अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ को। याद रहे ये वही चार्ल्स लॉ है जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री और सेकेंड ईयर फिजिक्स दोनों में सेम है, दोनों में इसकी डेरिवेशन भी सेम है और दोनों में इसकी स्टेटमेंट भी बाकायदा सेम है। तो आइए हम सेकेंड ईयर फिजिक्स और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री दोनों में सेम है उस टॉपिक को समझने जा रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ, for the given mass of a gas, volume is directly proportional to the absolute temperature. Absolute temperature का मतलब क्या है? देखो पेंसिल से लिखा है टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू लाजमी केल्विन में होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब स्टेटमेंट में क्या कहता है? फॉर द गिवन मास। गिवन मास का मतलब है मास कांस्टेंट रखो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाएंगे वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। शर्त है प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब देखो भाई ये हमारे पास ये सिलेंडर है, इसमें देखें कि एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, प्रेशर P रखा है। प्रेशर कांस्टेंट रखना है ना चार्ल्स लॉ में। अब हमने हीट एनर्जी जैसे ही प्रोवाइड की, हीट एनर्जी जैसे ही हमने प्रोवाइड की, टेम्परेचर T1 से क्या हो गया? T2। तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? V1 से V2। गैस जो है वो क्या होना शुरू हो गई ये गैस फैलना शुरू हो गई। गैस क्या होना शुरू हो गई? ये गैस जो है वो फैलना शुरू हो जाती है। क्यों फैलना शुरू हो जाती है? क्योंकि प्रेशर क्या रखा हुआ है? प्रेशर हमने जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है। तो हीट एनर्जी जैसे ही हमने प्रोवाइड की, टेम्परेचर जो है वो T1 से क्या हो गया? T2। वॉल्यूम भी जो है वो V1 से V2 हुआ, क्योंकि चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है? डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ेगा। शर्त है कि प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहां हमने कहा फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस, एक मिनट थोड़ा कैमरा फोकस हो जाए, फॉर द गिवन मास ऑफ अ गैस वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, प्रोवाइडेड दैट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मैथमेटिकली की अगर हम बात करते हैं, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ कैन बी डिफाइन एज, मैथमेटिकली चार्ल्स लॉ कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो क्या आ गई? इक्वल टू की साइन। देखो ये रिमूवर है ना, ये इसका देखो छाप आ जाती है। बोर्ड में भी आप रिमूवर इस्तेमाल करते हो ना, तो एंड में यही होता है। आपको लगता है आपने बड़ा साफ सुथरा काम किया, लेकिन बैक से क्या आ जाता है? निशान आ जाता है। तो प्रोपोर्शनलिटी हटा दी तो क्या आ जाती है? इक्वल टू की साइन आती है और कांस्टेंट। तो V बराबर है K, ठीक है। अब T जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड। V अपॉन T किसके बराबर है? K के, वेयर K शो कर रहा है कांस्टेंट क्वांटिटीज के। अब इस बेस पर चार्ल्स लॉ की हम दूसरी स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। वो स्टेटमेंट क्या है? द रेशियो between volume and absolute temperature, the ratio between volume and absolute temperature is always equal to constant quantities, provided that mass and pressure remain same। mass और pressure क्या होना चाहिए? सेम होगा। तो वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। अब देखिए भाई स्टेटमेंट 2, the ratio between volume and absolute temperature is equal to constant quantities provided that mass and pressure remain constant। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा। शर्त है कि मास एंड प्रेशर रिमेन सेम। मास और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हो गई स्टेटमेंट 2। अब ये डायग्राम मैंने आपको जो है वो स्टेटमेंट में समझाई थी ना, अब ये डेरिवेशन की डायग्राम है। ये कंसीडर अ गैस ऑफ इनिशियल वॉल्यूम V1, देखो ये प्रेशर गलत था, काट दिया, एंड इनिशियल टेम्परेचर T1 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास। प्रेशर और मास हमने कांस्टेंट रखा। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के मुताबिक V1 ओवर T1 बराबर है किसके? K के। इसे मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसी तरीके से हमने जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, तो वॉल्यूम भी क्या हो गया? V1 से V2 हुआ। हमने यहां लिखा बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम क्या हुआ? V1 से V2 हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मास। मास और प्रेशर में कोई तब्दीली नहीं की। देन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ के मुताबिक V2 ओवर T2 बराबर किसके? K के। इसे हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इक्वेशन 1 का K बराबर है किसके? V1 ओवर T1 के, और इक्वेशन 2 का K बराबर है V2 ओवर T2 के। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्या नाम दे रहे हैं? चार्ल्स लॉ इक्वेशन का नाम दे रहे हैं। अब जो है वो चार्ल्स लॉ का बाकायदा ग्राफ आप देखें भाई, एब्सोल्यूट वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन था। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहां से शुरू होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन में होनी चाहिए। तो ये ग्राफ कहां से शुरू होगा? 0 केल्विन से।
0 केल्विन से वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ये सिर्फ समझाने के तक बता रहे हैं कि यहाँ आपके पास जो है ना 0 केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 केल्विन -223 के, 100 केल्विन जो है वो -173 के, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 273 केल्विन के। इसी तरीके से ये बाकायदा कन्वर्जन है। मतलब ये ग्राफ जो शुरू होगा वो 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बाकायदा ग्राफ शुरू होगा और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर होता है जिस पर आइडियल गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है, जीरो हो जाता है यहाँ, और इसकी वैल्यू क्या है 0 केल्विन -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट में क्या होनी चाहिए वो आप मुझे वीडियो में कमेंट में बताओगे, क्योंकि मैंने आपको कन्वर्जन सिखाई थी ना, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में कई न्यूमेरिकल किए थे, तो आप मुझे इसके कमेंट में बताएंगे कि ये वैल्यू जो कि 0 केल्विन है, ये वैल्यू जो कि 0 केल्विन है, जो कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में लाजमी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम जनरल गैस इक्वेशन को बाकायदा ड्राइव करेंगे और वैल्यू ऑफ आर जो कि केल्विन में एसटीपी पर और एमकेएस में बाकायदा हम ड्राइव करेंगे, वो भी बाकायदा सेकेंड ईयर का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।